हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मॉड x-1 प्लस मॉड 2x-4 इज इक्वल टू 5। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, देखिए बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये भी मॉड है और ये भी मॉड है, ठीक है। आप जानते हैं मॉड एक्स डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। मॉड एक्स क्या होता है, देखिए मॉड एक्स में मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है। एक्स होती है कब होती है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मैं आपको बता चुका हूँ मैं। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती कब होती है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। ठीक है बेटा, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है। इसी डेफिनेशन के बेस पर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा। देखिए कैसे करता हूँ। हाँ देखिए, मॉड x-1, इसका मतलब मॉड एक्स है, इसको कंपेयर मॉड एक्स से करेंगे तो देखिए मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, ना x-1 होगी कब, जब x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब देखिए मॉड x-1 की वैल्यू माइनस एक्स होगी, मतलब माइनस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो x-1 लेस देन जीरो क्या होगा, x लेस देन 1। इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए मॉड 2x-4, यहाँ देखिए मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, क्या होगी बेटा, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, मतलब 2x-4 होगी। कब होगी, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब 2x-4 की वैल्यू, जब 2x-4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है बेटा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी। ठीक है, कब होगी, जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो, -2x-4 की वैल्यू लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होगी, तब इसकी वैल्यू ये होगी। ये होगा आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल के x-1 को जीरो इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और 2x-4 को जीरो को लगेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 आई। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल बन गए। एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना। ठीक है, इसके लिए हम केस लेंगे डिफरेंट और उनको सॉल्व करेंगे और उससे हम आंसर निकालेंगे। देखिए बेटा, ये हमारा बन गया केस फर्स्ट। क्या बन गया, केस फर्स्ट क्या बना बेटा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू सपोज करो x लेस देन 1 है। मैंने केस लिया x लेस देन 1, जहाँ पे 1 को इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अगर नेक्स्ट में 1 को इंक्लूड कर लूँगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। ठीक है बेटा, इंक्लूड कर लिया मैंने, और यहाँ पर 2 को इंक्लूड नहीं किया है तो इसमें 2 को इंक्लूड कर दूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस हिसाब से मैंने तीनों केस सॉल्व कर लिए। ठीक है, तीनों केस लिख लिए। एक केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। ठीक है, केस 1 केस 2 केस 3। अब केस 1 को सॉल्व करता हूँ। केस 1, केस 1 क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो देखिए मॉड x-1 में जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो मॉड x-1 की वैल्यू कितनी, -x + 1, तो इसकी वैल्यू है -x + 1। ठीक है, प्लस, और एक 2x-4 की वैल्यू देखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 2 है तो ये लेस देन 1 है तो लेस देन 2 भी होगी। x की वैल्यू लेस देन 1 है तो लेस देन 2 भी होगी, तो क्या होगी इसकी वैल्यू -2x-4।
तो यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा -2x -4, ठीक है, इजगल टू 5 हम लिख दिया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब सॉल्व करेंगे -x +1 प्लस माइनस 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 ब्रैकेट 2x -4 इजगल टू 5। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे -x +1 -2x -4 +4 इजगल टू 5। -x -2x जो होगा -3x, ठीक है, 4 + 1 5 इजगल टू 5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या होगा -3x इजगल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है 0। हम देखेंगे, अब देखो बेटा, आप केस को देखेंगे x <= 1। इस केस में ये केस आना चाहिए, तभी इसका आंसर होगा। x <= 1 है, इसका x मतलब x <= 1। अब 0 आया, ये <1 है, तो इसका मतलब ये केस हम लेंगे, ये केस हम लेंगे, क्योंकि x <= 1 में x = 0 आता है। ठीक है, आप केस 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, केस 2 सॉल्व किया। केस 2 क्या था, x > 1 <2। ठीक है, तो देखिए x > 1 <2 में देखिए mod x - 1 की वैल्यू, जब x की वैल्यू > 1 है, मतलब x की वैल्यू > 1 है, तो mod x - 1 की वैल्यू कितनी है x - 1, तो उसकी वैल्यू होगी x - 1। ठीक है, अब क्या कर रहा है x <= 2, तो देखिए बेटा x <= 2 के लिए क्या है -2x - 4। ठीक है बेटा, तो देखिए -2x - 4 और है क्या इजगल टू 5। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करेंगे x - 1 -2x + 4 इजगल टू 5। -x -2x -x 4 - 1 3 इजगल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -x इजगल टू 5 - 3 कितना होगा 2, तो -x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, x की वैल्यू हो जाएगी -2। अब देखिए बेटा, x की वैल्यू > 1 <2 है, मतलब 1 से बड़ी है, आंसर आ रहा -2। इसका मतलब इसकी डोमेन में ये नहीं आ रहा है, तो हम इसको आंसर नहीं लेंगे। आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, केस 3 लेते हैं। केस 3 क्या हमारा, जब x > 2 है, तो देखिए बेटा > 2 मैंने आपको क्या बताया था, केस 3 लेते हैं x > 2, mod x - 1 में देखते हैं। x > 2 का मतलब क्या है, तो x <= 1 है, > 2 है तो x > 1 भी होगा। देखो बेटा, ये केस तो x <= 1 के लिए है, और हमें देखना है x <= 2। जब x <= 1 है तो ये होगा, मतलब 2 है तो 1 भी ग्रेटर होगा, तो mod x - 1 की जगह क्या आ गया x - 1। फिर क्या आ गया बेटा x - 1। ठीक है, अब केस कहता है x <= 2, इसमें देख लेते हैं x <= 2 के लिए क्या है 2x - 4, तो यहाँ पे लगा लेंगे प्लस 2x - 4 = 5। ठीक है बेटा, अब देखिए 2x + x कितना होगा 3x, -4 - 1 क्या होगा -4 - 1 5 इजगल टू 5। ठीक है, तो यहाँ 3x की वैल्यू आई, -5 हो जाएगा +5 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई बेटा 10/3। 10/3 एक वैल्यू आई, मतलब 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई। 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई। ये x > 2 से ग्रेटर है, तो ये आंसर लेंगे। तो मतलब एक आंसर आया 0, एक आंसर आया 10/3। तो आंसर क्या है, यहाँ लिखेंगे आंसर। आंसर क्या आंसर है, आंसर क्या है बेटा, एक तो x = 0 और एक आंसर है 10/3।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह सॉल्व किया। हमने केस में डोमेन देखी, जो केस में जो कुछ एक्स की वैल्यू आ रही है उसको देखा कि वो केस के डोमेन में आ रही है नहीं आ रही है, और आ रही है तो लेंगे, नहीं आ रही है तो नहीं लेंगे। जैसे ये था एक्स की वैल्यू -2 आई है, अब ये एक्स ग्रेटर देन टू 1 के लिए डिफाइन है, -2 तो आ नहीं सकता, उसको नहीं लेंगे। अब ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। 10 में से ग्रेटर है तो उससे हम लेंगे। ठीक है बेटा, सर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। जल्दी सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना सेकंड देखते हैं बेटा। -1 अपॉन mod x -2, -1 अपॉन mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करूँगा मैं, ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि mod x -2 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता mod x -2 कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव है कि या नेगेटिव, वो चीज़ नहीं पता। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। देखिए तो मैं क्या करूँगा, इस पॉजिटिव ए को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लाऊंगा, तो -1 अपॉन mod x -2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और mod x -2 एल्सियम लेंगे, mod x -2 एल्सियम लेंगे तो है क्या आएगा, -1 माइनस mod x -2 और ब्रैकेट बंद लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए क्या होगा, -1 माइनस mod x माइनस माइनस प्लस अपॉन mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस mod x 2 - 1 1 प्लस 1 अपॉन mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, mod x -1 अपॉन mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इस निगेटिव को ऊपर वाला हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया mod x -1 अपॉन mod x -2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये होगा लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, याद है आपको पास और नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा बहुत सिंपल है सॉल्व करना। ऐसा करते हैं, mod x को y मान लेते हैं, लेट mod x को y मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए mod x की वैल्यू, अब mod x की प्लेस y लिख देंगे तो y -1 अपॉन y -2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब एक नंबर लाइन में लेंगे जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी, y -1 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 1 आएगी, 1.1 आएगा, y -2 इक्वल टू 0, एक 2 आएगा। ठीक है, तो एक नंबर लाइन लिखी, तो देखिए ये 1 आया, एक 2 आया। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे 2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या, 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, 1 से ग्रेटर, 2 से लेस, 2 से ग्रेटर और 1 से लेस। यहाँ पे अब देखिए साइन देखेंगे, 2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, 3 रखिए, 3 - 1 अपॉन 3 - 2, 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और 1 और 2 की भी वो वैल्यू रखती है, लोग मान लीजिए 1.5 रखिए, तो 1.5 - 1 पॉजिटिव अपॉन 1.5 - 2 नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ देखिए बेटा 1 से लेस रहेंगे, तो 1 से लेस 0 होगी, 0 - 1 अपॉन 0 - 2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आया पॉजिटिव। हाँ, वैल्यू कैसे लेनी है, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब वैल्यू हमें लेनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब देखिए 2 नीचे में आ रहा है, तो अगर y इक्वल टू 2 हम इंक्लूड कर लेंगे तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, अगर 2 इंक्लूड कर लेंगे 2 - 2 0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। y इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/0, 0 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो 1 को इंक्लूड हम करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी मैंने क्या सॉल्व किया। अब देखिए आगे, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब mod x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 के इक्वल है, ठीक है वैल्यू। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखिए बेटा, देखिए इसका एक शॉर्ट आंसर भी होता है, वही मैं आपको बताऊंगा। पहले तो लॉन्ग कट देख लेते हैं। देखिए बेटा सॉल्व करेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और मॉड एक्स लेस देन 2 इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। मॉड एक्स ग्रेटर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा। और बीच में होता है और, ठीक है, बस समझ में आ रही है। और एक क्या है, ये तो और है, इन ये दोनों कंडीशन में और है। एंड क्या है, एंड में क्या है, ये वाली, ये और ये एंड। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 तो एक्स है एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये और में है तो यहाँ देखिए मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है बेटा। इसको इसका एंड करना है, किससे करना है, इसका एंड करना है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 से, सॉरी एक्स लेस देन 2 से एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट देखते हैं, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिट तक, एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। इसको देखिए एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस 1 से लेस है पर माइनस 1 इंक्लूड कर दोगे, माइनस 1 से लेस है तो माइनस इन्फिनिट तक जाएगा, तो माइनस 1 क्लोज्ड, क्योंकि हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, आप देखिए। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या थी और ये क्या था, इनको तो ऐड करना है और इनको एंड में क्या है, इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 2, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 2। अब एक कॉमन नंबर लाइन लेंगे और इस पर इनको रखेंगे, इनको तो यूनियन करना है, इसको एंड करना है, ठीक है बेटा। तो हम एक कॉमन नंबर लाइन लेते हैं जिसमें पॉइंट्स रहते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 2। सबसे छोटा पॉइंट क्या है, माइनस 2, ठीक है। फिर उससे बड़ा पॉइंट क्या है, माइनस 1, ठीक है। फिर क्या है 1, फिर क्या है 2 आया, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया, आपका अच्छी तरह विजुअल हो रहा होगा, ठीक है बेटा। एक कहता है 1 से इन्फिनिट तक, 1 को इंक्लूड करते हुए, 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से लेके इन्फिनिट तक। ये कहता है माइनस इन्फिनिट से माइनस 1, ये कहता है माइनस इन्फिनिट से माइनस 1 इंक्लूड करते हुए, ठीक है बेटा। हमने इनके लिख दिया। अब ये क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस 2 से प्लस, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच, एक्स की वैल्यू माइनस 2 से लेके 2 के बीच है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है माइनस 2 से 2 के बीच। और हमें क्या है, इंक्लूड नहीं करना है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है और इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये कॉमन, ये पार्ट क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन, ये पार्ट क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन है वही आंसर है। तो मतलब क्या है, पार्ट इज इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग्स टू, यह इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ इंक्लूड करना है, तो कॉमन क्या है, इंक्लूड नहीं करना है, माइनस 2, ठीक है बेटा। ये माइनस 1 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन 1 से 1 इंक्लूड है, 1 से लेकर 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से लेकर 2, इस टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, कि मैंने किस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।